चलो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। खाली हम समझा देंगे, एक क्वेश्चन समझा देंगे, बनाना आप लोग को है। पहली बार आप लोग बोले अभी बोले ना बहुत लंबा जाएगा सर। इज्जत हम बहुत देते बाबू अपना स्टूडेंट तो लोग कितना बदमाशी करती होगी, लेकिन मेरे पास कोई पूछता है तो हम बहुत इज्जत बता देते हैं। नहीं सर, सही बोले सर, सही बोले। नहीं सर बोली ना कि हम लोग अथी करते हैं कि मेरा इज्जत तुम मजाक उड़ा रही हो, इज्जत का मजाक। हाँ, सबसे पहले तो एगो चीज याद रखना, स्टूडेंट का इज्जत नहीं होता है। हाँ ये है, स्टूडेंट की इज्जत हमको पता है। पता है सर, स्कूल में भी सर हमको पता है। इज्जत नहीं होता है, थोड़ा सा भी। पेन गिरा है, मैम लोग जाओ मेरे साथ ड्यूटी कर देती है। ग्राउंड में, क्लास में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं है कि अगर हम लोग ना अच्छे ना मुंह पे सब लड़का लोग ओए देखो, क्वेश्चन हम समझा देते हैं, बनाना तो लोग को है स्टेटमेंट के साथ। हम देखते हैं किस तरह तो लोग को स्टेटमेंट लिखने आता है, हम समझाते हैं। ये वाला क्वेश्चन दो तरह से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका बता देंगे, जो तुमको इजी लगेगा वही बनाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, पी क्यू आर की भुजा में क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। देखो क्या बोला हुआ है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, और क्यू पी भुजा को बढ़ा दिया है किसमें, एस तक, और क्यू आर भुजा को बढ़ा दिया है किसमें, टी तक। और बोला यदि एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री है और पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो फाइंड करो कि पी आर क्यू इक्वल टू क्या होगा। यही ना फाइंड करने बोला हुआ है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इधर देखो तो टी क्यू आर सीधी रेखा, ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री, तो ये 110 है, तो 180 में 110 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 70 आ गया। ये 70 आया ना जी। अब हम लोग को ये वाला निकालना है। ये वाला निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चलो रेड पेन रेड मार्कर यूज करते हैं। हम बोले दो तरीका से बताएंगे। ई आ गया 180 डिग्री, अब ई वाला भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। हम बोले दो तरीका से बना सकते हैं, रुको ना, वेट। अब ई वाला भूल जाओ। ये वाला क्या है, बाह्य कोण है कि नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये जो बताया तो भूल गए थे, मतलब बाह्य कोण का एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला कुछ बताए थे, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दो विपरीत अंतःकोणों का योग। याद आ रहा है, बताए होंगे इस क्लास में, नहीं बताए होंगे, प्रीवियस क्लास में बताए होंगे, प्रीवियस में तो प्रीवियस में बताए, लेकिन बताए होंगे। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, हिंदी से बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है दो विपरीत अंतःकोणों का योग। बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं, दो विपरीत अंतःकोणों का योग। तो देखो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, हाँ, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, बाह्य कोण इक्वल टू दो विपरीत अंतःकोणों का योग। लिखना है तो लिख लो, उसके बाद समझाएंगे। हाँ सर भूल जाते हैं, लिख हो गया। अब देखो हम क्या बोले, ई वाला क्या है, बाह्य कोण है कि नहीं है, और इसका विपरीत अपोजिट दोनों होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला यही ना होता है सर, एक्सटीरियर एंगल कौन है 135 डिग्री, और अंदर में कौन कौन है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ठीक है। 135 हो गया और एंगल क्यू हम लोग निकाल चुके हैं 70, एंगल आर निकालना है, 70 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे जितना आएगा वही आंसर। पहला दूसरा वाला बताइए। दूसरा रूल क्या है कि सर हम इधर से नहीं चलेंगे। देखो माइनस करो तो 135 में 70 माइनस करो, जल्दी रफली में माइनस करो। 135 में 70 माइनस करो, 65।
ठीक है। अब देखो कोई बोलेगा सर हम ये वाला नहीं चलेंगे, हम इधर चलेंगे। जैसे प्राची बोल रही थी कि सर इसमें नहीं चलेंगे, इसमें चलेंगे। हाँ, देखो क्यू पी एस भी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। ये वाला ज्यादा ही ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री है ना जी। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में 135 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करो 45 180 में 45, ये आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। आप फिर इसको भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। अब ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। तो मतलब 110 प्लस 45 प्लस एंगल आर, 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एंगल आर। माइनस करो 65 होगा, देख लो। दो रूल से बताएं कि नहीं बताएं। तीसरा रूल बताएं क्या, तीसरा रूल भी समझ लो। दोनों तो सेम ही था सर। हाँ, तीसरा रूल जो था मेन, देखो आप मेन चीज बता रहे हैं। तीसरा रूल क्या है कि सर ये दोनों को जो क्या आप बोले, क्यू पी एस एक सीधी रेखा है, तो ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री, तो ई वाला 180 में इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला आ गया। हाँ, तो वो भी तो ठीक है। उसी तरह इसमें टी क्यू आर एक सीधी रेखा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, तो 180 में 110 माइनस करेंगे तो ये वाला क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखो, अब बाहर वाला भूल जाओ। पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है कि नहीं। अभी ना प्रूफ किए, त्रिभुज में कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो 180 और 2 को दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, वेट, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 115 डिग्री आएगा। 115 में 180 माइनस करो 65, तीनों तरह से आया 65 डिग्री। हाँ, जिस तरह बनाना है बना, उसी तरह 3 रूल बताए ना जी, तीनों जिसको इजी लग रहा है वही वाला बना, कॉपी में हम बता रहे हैं, अपना बना स्टेटमेंट के साथ। कितना इजी बताएं। हाँ, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, नहीं मजा आता हमको नल वाला पानी। टंकी वाला पानी होगा नहीं सब। कितना निकलेगा सर आज, है आर कितना निकलेगा, आर निकलेगा 65। क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा दम है, ज्यादा दम नहीं है। क्वेश्चन अगर समझ गया तो बन जाएगा। पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर को, ठीक है। तो नानी घर गया था, कहा हो, 65 आ गया, हाँ, बन जाएगा। कल नानी घर गया था चंदन बाबू। हाँ, अच्छा, हमारा नानी घर फायदा है। जा सोचे नानी घर जाना है, ट्रैक पैंट पहने, पैदल जाने का रहा तो 10 मिनट में पहुंच गया, साइकिल से जाना रहा तो 2 मिनट में कहाँ पहुंच आपका गया। नानी घर? मेरा घर से हार्डली स्टेशन उतना ही दूर है अपना नानी घर। स्टेशन कहाँ है? स्टेशन हार्डली स्टेशन तो पूरा काहे लेती है? अरे सर बोला हार्ड में तो ना क्वेश्चन लिखेंगे नई चीजें जो सीखनी। 62 है क्या यहाँ, हाँ, कितना है? हाँ, 62 है। यहाँ ऊपर में क्या है सर, एक्स है, मिट गया। देखो समझाते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। बोला हुआ एंगल x इक्वल टू 62, ठीक है, और बोल रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, ठीक है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, समद्विभाजक बाइसेक्ट, कुछ आ रहा दिमाग में, बाइसेक्ट समद्विभाजक मतलब क्या बताए थे, कुछ बताए थे। जहां बाइसेक्ट होता है क्या बोला हुआ है, एक्स वाई जेड, ये जो क्या है दोनों आपस में क्या है, बाइसेक्ट मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। इधर भी बोला ये वाला भी क्या है, आपस में बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग को निकालना है वाई ओ जेड, हम लोग को क्या फाइंड करना है, वाई ओ जेड फाइंड करना है।
है ना, फाइंड करना है। तो देखो तो ध्यान से देखने से लग रहा है दो दो ट्रायंगल बन रहा है, एगो बड़का वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एगो छोटका वाला ट्रायंगल है। सचिन देख इधर वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड वाला में ई वाला निकलेगा, छोटका वाला ट्रायंगल में निकलेगा। तो छोटका वाला ट्रायंगल में पहले हमको ई वाला चाहिए, ई वाला चाहिए ना, रुको ना जी, ई वाला चाहिए, फिर ई वाला भी चाहिए। तो ई वाला कैसे निकलेगा? तो समद्विभाजक बोल रहा है, देखो तो ई पूरा कितना है 54 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कैसे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब ना बराबर होगा। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब ये 27, ये 27। देखो ये कितना हो गया, 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? बराबर कैसे करेंगे, जैसे हम बोलेंगे 98 को बराबर भाग में बांटना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना बराबर होता है। तो 54 को बराबर भाग में बांटेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना बराबर होगा। तो देखो 27 आ गया। ये ट्रायंगल, छोटका वाला ट्रायंगल में एगो ट्रायंगल पता हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल कहां से आएगा? तो बड़का वाला ट्रायंगल जा, इसमें एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इक्वल टू 62, एंगल वाई इक्वल टू 54 और एंगल जेड इक्वल टू पता नहीं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? एंगल एक्स दे रखा हुआ है, एंगल वाई दे रखा हुआ है, एंगल एक्स जेड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कुछ निकलेगा उसको आप ये पूरा निकलेगा, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरा निकलेगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ई वाला आ जाएगा, मतलब ई वाला आ गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ई वाला मिल गया, ई वाला मिल गया, तो तीनों जोड़ के 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ई वाला मिल गया, ई वाला मिल गया, दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, ये वाला आएगा कितना? बड़ा इजी है, स्टेटमेंट लिखा दे, खाली स्टेटमेंट लिखना है, कोशिश करके ला लिख के ला। अच्छा ठीक है, इसको लिख के समझ तो गए ना? समझाए ना? नहीं समझाए तो नहीं समझ में आए तो बोलो, हम फिर से समझा देंगे। हमको समझ में आया, समझा दें? नहीं हो गया सर, समझा दें? नहीं सर छोड़ दीजिए। हाँ समझाना है। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, चलो एक बार और समझ। समझ, एक बार देखो। और समझ। सबसे पहले बड़का वाला ट्रायंगल देखो, छोटका वाला भूल जाओ। हाँ एक्स वाई जेड देखो, एंगल एक्स 62 दे रखा हुआ है, एंगल वाई 54 दे रखा हुआ है, ठीक है। और बोला हुआ है कि दोनों समद्विभाजक है, मतलब बराबर बराबर भाग में होगा, ई वाला भी और ई वाला भी। तो ई पूरा दे रखा हुआ है 54, तो बराबर बराबर कितना होगा 27 हो गया ना। हम लोग को ई वाला फाइंड करना है, तो ई वाला मिल गया, और ई वाला मिलता तो ई वाला फाइंड हो जाता, ई वाला नहीं मिला है। तो बड़का वाला ट्रायंगल में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इतना, एंगल वाई इतना, अलग अलग करेंगे। हाँ एंगल एक्स इस तरफ। हाँ समझ। सर एक बात पूछे? हाँ 180 डिग्री तीनों एंगल को मिला के आएगा। हाँ। ये वहाँ दिखाना पड़ेगा पूरा करके। ये वाला नहीं, वो कैसे आया वो प्रूफ कर दिए, इस डायरेक्ट लिख देना है। तो वो तो हम लोग यहाँ प्रूफ किए अगर ना। हाँ अगर एग्जाम में तो यहाँ लिख देना थ्योरम नंबर कितना था ये 6.7। हाँ। ये कैसे हुआ? थ्योरम नंबर 6.7 से हुआ, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे तो मार्क्स नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। हाँ इतना लिख के क्योंकि बोलियो जाता है ना कि 6.7 में था या 6.8 में था, कुछ डाल देना। हाँ, वो लोग उतना समझ याद जाएगा कि अरे रहेगा। यहाँ पढ़ल है, थ्योरम डालल है ना, मतलब पक्का वो लोग पढ़ल होगा। तो देखो एंगल एक्स दे रखा हुआ है, एंगल वाई भी दे रखा हुआ है, एंगल जेड नहीं दिया हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे 180 से माइनस कर देंगे तो जेड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। नहीं समझ आ रहा है चंदन को? आसान तो हर 27 रहेगा ना? नहीं 54। अभी हम बड़का वाला ट्रायंगल कर रहे हैं ना। हाँ तो वो छोटा वाला 27 होगा। हाँ देखो चंदन, ओए एक बार से हाँ सर तो आसान है सर। टिकट यहाँ से सर चैप्टर 2 बड़का वाला ट्रायंगल में देखो एंगल एक्स 62, हाँ एंगल वाई 54, एंगल जेड नहीं दिया हुआ है। ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के जितना है 180 से माइनस कर देंगे, एंगल जेड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चल जाए। तो एंगल जेड निकला, पूरा निकला, हमको ई वाला चाहिए हाफ हाफ। तो जितना आया उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो ई कुछ आएगा, ई कुछ आएगा। अब हम लोग को निकालना ई वाला। फिर से जाएंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई 27 मिल गया, एंगल जेड कुछ आएगा प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। ये दोनों को जोड़ देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखना। स्टेटमेंट लिखना है।